भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने पर्वतीय इलाके में नशे के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 2 साथी तस्करों को रंगे हाथ दबोच लिया। गुप्त सूचना पर की गई त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर पहले विशाल कुमार को 8 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर मुख्य सप्लायर राजा गोस्वामी को भी दबोच लिया गया। जाँच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह संगठित तरीके से शहर के युवाओं को नशे की जानलेवा गिरफ्त में ढकेल रहा है। फिलहाल पुलिस इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य बड़े चेहरों को बेनकाब करने और गिरोह के बाकी सदस्यों की धरपकड़ के लिए सघन छापेमारी कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 6/4/2026 को ये विश्वविद्यालय थाना को सूचना प्राप्त हुई कि पर्वती के पास एक ये अवैध जो स्मैक का खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापेमारी के लिए जो एसडीपीओ टाउन 1 के नेतृत्व में एक और जो एसएचओ विश्वविद्यालय के साथ एक टीम का गठन किया गया। और जब ये टीम ने वहाँ पर रेड किया तो वहाँ से एक जो ये व्यक्ति था विशाल कुमार, इसको वहाँ से पकड़ा गया और इसके पास से 35 पुड़िया जो ये स्मैक है वो बरामद किया गया और जिसका वजन लगभग 8 ग्राम था। और इसके द्वारा ये बताया गया कि ये एक जो ये राजा गोस्वामी है जो कि इसका मेन सप्लायर है और ये लोगों को वहाँ पर के लोगों को एम्प्लॉय करके और ये स्मैक ये बिकवाता है। और फिर ये राजा गोस्वामी के घर पर भी वहाँ पर रेड किया गया और ये वहाँ से जो ये राजा गोस्वामी को भी वहाँ से अरेस्ट किया गया है। तो इसमें 8 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर और एक फ़ोन और ये 2 लोग का अरेस्टिंग इसमें किया गया है। फॉरवर्ड लिंकेज क्या है इसका? इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड जो लिंकेजेस हैं वो देखे जा रहे हैं। अभी कि जो सूचना आई है कि ये लोग बाहर से कि जो ये राजा गोस्वामी है ये बाहर से स्मैक लाता था, प्रोबेबली कि वेस्ट बंगाल से, और फिर वहाँ से लाकर यहाँ लोगों को सप्लाई करके और ही बिकवाता था। भागलपुर के बाईपास थाना अंतर्गत बैजानी गांव में बीती रात बेखौफ चोरों ने हनुमान मंदिर और मां काली मंदिर को निशाना बनाकर धार्मिक आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। अज्ञात बदमाशों ने मंदिरों की दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी, पूजा में उपयोग होने वाले कांसा, पीतल के बर्तनों सहित अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया और भंडार कक्ष की मोटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सुमन कुमार राय ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने इस वारदात के पीछे इलाके के सक्रिय नशेड़ियों का हाथ होने की आशंका जताई है। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाते हुए क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला है कि काली स्थान सार्वजनिक सबका है और यहाँ डेली लोग आकर के पूजा पाठ करते हैं। हम भी यहाँ 4 बजे 5 बजे भोर में आकर के जाप उप करते हैं। इस मंदिर के हम पुजारी हैं। मेरा नाम महेश ठाकुर है। इस मंदिर में जो नया अभी थरोटी रोटी सब लाया गया था, जाकर के घंटी टुनटुनी झाल वो सब जितना था उस सब माट के वो सब चला गया है। धुमना तुमना इधर छिट छाट दिया है, कुछ नहीं किया। वहाँ का के बड़ा अनबारी तोड़ा है। एक भंडार गृह यहाँ था, यहाँ का भी जाकर के टूटा है। तो कितना का चोरी हुआ होगा लगभग? अरे अंदाज तो कम से कम करते हैं कि भाई 8-10 हज़ार का तो वहाँ भी जरूर हुआ होगा सब लेकर के। सिर्फ काली मंदिर में या और कहीं? नहीं जी, नहीं, काली मंदिर में, काली मंदिर और इसका लेकर के। और पता चल रहा है कि हनुमान मंदिर में भी चोरी हुआ है। हाँ। तो क्या प्रशासन से क्या अपील करते हैं? प्रशासन से अपील करते हैं कि यहाँ जो 4-5 बजे भोर में, 4-5 में बल्कि यहाँ 3 बजे भोर में जो लड़का सब आता है वो सब इधर उधर घूमता है, सबको रोका जाए। वो सब इधर से उधर घूमता है। 2 छोड़ा वहाँ रहा, 2 छोड़ा इधर काम किया और उधर यदि कोई आया तो उधर टिकारी मार दिया, सब छोड़ा मार दिया। भागलपुर की मायागंज वार्ड नंबर 27 में सड़क निर्माण के दौरान अतिक्रमण और सड़क की चौड़ाई को लेकर उपजा विवाद नगर निगम के हस्तक्षेप के बाद शांत हो गया। स्थानीय लोगों के विरोध और बढ़ते तनाव के बीच नगर प्रबंधक असगर अली ने मौके पर पहुंचकर जमीन की वैज्ञानिक तरीके से पैमाइश कराई, जिससे निजी जमीन और अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो गई। नापी के बाद संतुष्ट हुए ग्रामीणों और निगम प्रशासन के बीच सहमति बनी, जिसके बाद बाधित निर्माण कार्य दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सका।
रोड बनने के लिए योजना लिया गया है। यहाँ कुछ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्ल को हटाने के लिए हम लोग यहाँ अतिक्रमण शाखा के द्वारा आया गया है और यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। लोग यहाँ के आक्रोशित हो रहे हैं, चिंता करना है कि नोटिस नहीं हुआ। क्योंकि लोग तो आक्रोशित होंगे ही, क्योंकि उनका झोपड़ी टूट रहा है या फिर उनके जो उन लोगों ने कब्जा किया है वो जमीन हट रहा है, तो जाहिर सी बात है उन लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे ही। उसमें बहुत बड़ी चीज, बहुत इशू लेने की चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उन लोग से बात करके उन लोग को रिजॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। लोगों के सामने आपने नाती करा, इसका क्या लोग मान गए? एकदम मानेंगे, सब मानेंगे, सब लोग मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, सब लोग मानेगा, सब लोग मानेगा और मानना ही चाहिए, क्योंकि ये जल कल्याणकारी योजना है और जल कल्याणकारी योजना में हम सबको सहयोग करना है। ये रोड जो बन रहा है इनके घर के सामने बना, इनको ही फायदा होगा और इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सुल्तानगंज नगर परिषद के सभागार में सभापति राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक में शहर के विकास को लेकर 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। इसमें ऐतिहासिक अजगैबी नाथ मंदिर में ग्लास ब्रिज का निर्माण सबसे प्रमुख आकर्षण रहा। कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार और विभिन्न वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में हुए इस बैठक में गंगा घाटों पर चौकी और ब्लॉक परिसर की दुकानों के सरात, होल्डिंग टैक्स, नल जल योजना और ट्रेड लाइसेंस जैसे गंभीर विषयों पर विस्तृत चर्चा कर ठोस निर्णय लिए गए। सभापति ने स्पष्ट किया कि अजगैबी नाथ मंदिर और नमामि गंगे घाट के सौंदर्यीकरण के साथ साथ जन सुविधाओं को बेहतर बनाना परिषद की प्राथमिकता है, जिससे सुल्तानगंज को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में नई पहचान मिल सके। सूची ली गई थी और उस सूची के अलावा 3 अग्रिम राशि का भुगतान नगर परिषद के द्वारा किया गया था। तो चूंकि कई मृत्यु इसके बावजूद भी हो गई, तो आज यह निर्णय लिया गया कि 20 तारीख तक में सभी माननीय सदस्य अपने वार्ड के मृतकों की सूची जो है वो नगर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे और 20 के बाद जो भी डेट होगा 21-22 जो है उस डेट में जो है सभी मृतकों का कवि अंत्येष्टि का राशि के साथ जो है अग्रिम 3 राशि वो माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद हमारा एक और विभागीय पत्रांक 32-29 था, डॉग फीडिंग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया हुआ है कि संपूर्ण भारत में, मतलब हम अपने नगर क्षेत्र की बात करेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी वार्डों में कुत्ते वगैरह हैं तो उनके लिए जो भी डॉग हैं उनके लिए सभी वार्डों में एक फीडिंग, जहाँ पे डॉग को जो है आराम से वो खिलाया जा सके। और इसके साथ ही कई पार्षदों के द्वारा ये अवगत कराया गया कि कई आवारा पशु जो हैं वो बाज़ार में घूमते हैं, तो उनके लिए जो है एक वाहन जो है वो पशु पकड़ने के लिए जो है उसका क्रय का निर्णय लिया गया। और इसके बाद अन्यान पे हम लोगों ने अभी जैसे ग्लास ब्रिज का निर्माण हम लोगों को कराना है, उस विषय पे बात की गई। स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराना है और ये संपूर्ण नगर क्षेत्रवासियों के लिए हर्ष की बात है कि हम लोगों ने नगर परिषद से यह भी निर्णय लिया है कि जिस तरह श्रावणी के पूर्व जो है हम लोग मंदिर परिसर पे ग्लास ब्रिज निर्माण का हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है, तो आपके इसी अजगैबी नाथ नगरी में स्टेडियम पे टेरिस हेलीपैड बनाने का भी आज माननीय सदस्य के द्वारा प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद अभी हमारा जो स्टेडियम के निकट पुराना वाला जो पानी टैंकी है उसके डेमोलिश के बारे में चर्चा की गई, उसकी टीम भी आ गई, उसको वहीं पे डेमोलिश करके जो है वहाँ पे उसका नवनिर्माण कराना है। फिर हमारा जो है थाना रोड में जो सब्जी मंडी में चूड़ी मंडी है उसके डिमोलिश करके उसको जो कमर्शियल भवन का निर्माण कराना है। पुराना नगर परिषद को भी डिमोलिश कर वहाँ पे कमर्शियल भवन बनाना है। नई सीढ़ी घाट पे जो हमारा यात्री शेड है वहाँ पे भी एक बहुमंजिला अत्याधुनिक विथ लिफ्ट सूट रूम समेत जो है वहाँ पे हमारा ये करना है। और तीनों सीमा पर जो प्रवेश द्वार है चूँकि उसकी NIT प्रकाशित हो गई है और मुझे लगता है कि श्रावणी पूर्व वो भी कार्य समस्त नगरवासियों के साथ साथ यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी वो एक नयापन सा रहेगा। इसके अलावा अन्य बैठकों में जो प्रस्ताव लिया गया था जैसे सुपर शकर हम लोगों को क्रय करना है, डॉग कैचिंग क्रय करना है, रोड स्वीपिंग क्रय करना है, स्काई लिफ्टर है, साइन ग्लो बोर्ड हम लोगों को लगाना है, डिजिटल डिस्प्ले। चूँकि आने वाले हम लोगों का एक प्रस्ताव है कि हमारा 2 बोर्ड होता है, एक सशक्त स्थायी समिति और एक सामान्य बोर्ड। तो हम लोग डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से उस अपने सदन को जो है वो लाइव जो है करेंगे, जो नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जो हमारा डिजिटल डिस्प्ले लगा रहेगा तो वहाँ की जनता उसको आराम से देखेगी। फिर जो भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर भागलपुर के SM कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग ने छात्राओं को एनीमिया और PCOD जैसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति जागरूक करने के लिए एक प्रेरणादायक पहल की। कार्यक्रम के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम भारती, डॉक्टर दीप्ति सिन्हा और विनय सर ने तेजी से बदलती जीवन शैली और फास्ट फूड के खतरों पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को आयरन युक्त पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां और नियमित व्यायाम अपनाने की सलाह दी। विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि स्वस्थ नारी ही मजबूत समाज की नींव है, जिसके बाद छात्राओं ने अपनी दिनचर्या में सुधार करने और समाज में स्वास्थ्य के प्रति अलख जगाने का सामूहिक संकल्प लिया। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे। इस उपलक्ष्य में हम लोग होम साइंस डिपार्टमेंट के तरफ से कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें कि एनीमिया और PCOD पर मुख्य रूप से कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो है डॉक्टर दीप्ति सिन्हा मैम और विनय सर बताएंगे। उसमें इसका उद्देश्य क्या है मैडम? इसका उद्देश्य है कि मुख्य उद्देश्य तो ये है कि आज के बच्चे जो हैं जैसे कि जो भी फास्ट फूड खा रहे हैं, है ना, तो उसका क्या असर हो रहा है बच्चों पर। PCOD की समस्या भी बहुत बढ़ रही है, एनीमिया की समस्या बहुत बढ़ रही है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादा बच्चों को ये समझा पाए कि खान पान में क्या आप मतलब ऐड कर सकती हैं, क्या उसमें जोड़ सकती हैं जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये सारा चीज है। मैं डॉक्टर कुसुम भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर शाखा द्वारा आज स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर एक भव्य जागरूकता रैली वॉक फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य और वैज्ञानिक जीवन शैली के प्रति जागरूक करना था। नौगछिया के सुप्रसिद्ध तेतरी दुर्गा शक्तिपीठ में आगामी 17 अप्रैल 2026 को सामूहिक विवाह के तीसरे संस्करण का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जहां भागलपुर और आसपास के करीब 10 जिलों के 25 जरूरतमंद अनाथ और दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। कार्यक्रम संयोजक अनुष चौरसिया के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह की सबसे खास बात यह है कि समाज के सामूहिक सहयोग से न केवल बेटियों को संपूर्ण घरेलू सामग्री, बक्सा और राशन के साथ विदा किया जाएगा, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए उपहार स्वरूप एक सिलाई मशीन भी भेंट की जाएगी। हिंदू रीति रिवाज से संपन्न होने वाले इस ऐतिहासिक पुनीत कार्य के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसे सफल बनाने के लिए तेतरी ग्रामीणों और नौगछिया पुलिस जिला के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ जन सहयोग में जुटने लगे हैं।